मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 है ये, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। दो टॉपिक्स हैं अलग अलग, एक एटॉमिक थ्योरी और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इन दोनों को मर्ज करके एक चैप्टर बनाया गया है छोटा। एटॉमिक थ्योरी के अंदर अब वो एटम्स के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक थ्योरी जिसने दी थी वो, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें क्लासिफिकेशन होगा एलिमेंट्स का और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी होगी। तो शुरुआत हम करते हैं एटॉमिक थ्योरी से। फर्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने, ये बात है 1808 की। इन्होंने एटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। सबसे पहले तो इन्होंने ये जो एटम वर्ड है, एटम, ये जो एटम वर्ड है वो किससे बना है, इसका मीन्स क्या होता है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है। एटम जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है एटमॉस, और इसका मीन्स होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, एटमॉस का मीन्स होता है इंडिविजिबल, और इसी वजह से इस एटमॉस से नाम पड़ा एटम, क्योंकि एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है, यानी जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। एटम को हम क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ये सब्सटेंस का, ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब अविभाजित, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से एटमॉस से ये शब्द बना, ये वर्ड बना एटम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के अंदर डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बातें बताई उसकी। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया, ये कहा कि जो एटम है, जो भी सबस्टेंस होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक सबस्टेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CuSO4 मैंने लिया, एक कोई सबस्टेंस है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगा तो CuS और O4। अब इसको तो डिवाइड करेंगे तो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसको डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन, 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 4 ऑक्सीजन एटम है इसमें, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक सब्सटेंस था जो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन के जो एटम है उनसे मिलकर बना होता है। अब इसको और ज्यादा थोड़ी डिवाइड किया जा सकता है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड हो चुका है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एटम कहते हैं। तो डाल्टन बोलता है, इनका नाम था जॉन डाल्टन, ये ब्रिटिश थे, ठीक है। तो जॉन डाल्टन बोलते हैं कि कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं, ठीक है। हिंदी में, हिंदुस्तान के अंदर इनको बोला गया परमाणु। परमाणु, महर्षि कणाद जो थे उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया, परमाणु यूज किया, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये अविभाजित है। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, महर्षि कणाद या हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है एटम को लेकर, वो तो हम केवल डाल्टन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। चलो पहली चीज क्लियर कि कंपाउंड जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उनको एटम कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड।
सेकंड देखिए, इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के जो एटम हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और उनका मास वगैरह, ये सब क्या होता है, सेम होता है। एक ही एलिमेंट्स के सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन, अगर सोडियम, ठीक है, ये सोडियम का एक टुकड़ा है, ये सोडियम का टुकड़ा है एक, ठीक है। अब इस टुकड़े के अंदर सोडियम के हजारों लाखों एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो सब एटम जो प्रेजेंट है सोडियम के, ये सभी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, उनका मास भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम है, तो इसका भी मास 23, इसका भी मास 23 और इसका भी मास 23 ही होगा। ऐसे ही ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसका भी मास 1.008, इसका भी मास 1.008 और इसका भी मास 1.008 ही होगा। यानी ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वही सेम इसकी होंगी, वही सेम इस हाइड्रोजन एटम की होंगी। इस सोडियम एटम की जो प्रॉपर्टी होंगी वही इसकी होंगी और वही इसकी होंगी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एक एलिमेंट्स की। तीसरी बात जो उन्होंने बताई, वो तीसरी बात ये है कि दूसरे एलिमेंट के एटम और इस दूसरे एलिमेंट के एटम जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे इसका एटॉमिक मास 23 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 है। उसी टाइप से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका मास होगा 16। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और उनके मासेस वगैरह भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो तीसरी बात ये हुई। और अगर अपन चौथी बात करें तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका साइज भी क्या होगा, डिफरेंट। किसी एलिमेंट के एटम्स का साइज ये है तो किसी का ये होगा, कोई बहुत ज्यादा लार्ज होगा, कोई बहुत छोटा होगा। तो सभी का जो रेडियस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट एटम्स का जो है साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। चौथी चीज उन्होंने बताई कि जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशो में कॉम्बिनेशन करते हैं आपस में तो कंपाउंड फॉर्म होता है। देखिए एटम्स का कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना, तो ये एक कॉम्बिनेशन करें, जैसे ये इनका मास का रेशियो ले लो या एटम्स का रेशियो ले लो, तो मैं यहाँ पर 2:2 एटम का ले लेता हूं। तो डिफरेंट रेशियो में ये एटम जब कॉम्बिनेशन करेंगे, 2 हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, तो क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या है, H2O2, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं उनमें एटम्स का जो रेशियो है वो एक फिक्स होता है। अलग अलग कंपाउंड्स में रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक ही कंपाउंड्स के लिए रेशियो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। यानी 2:2 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करेंगे तब ही हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर इसी रेशियो को मैं कन्वर्ट कर दूं 2:1 में, तब क्या हो जाएगा, H2O2, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो रेशियो चेंज होता है, कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए तो फिक्स रेशियो हो गया, वाटर के लिए भी फिक्स रेशियो हो गया 2.1, ठीक है ना। इसी टाइप से जैसे ये है NaCl, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों का 1:1 रेशियो है, ठीक है, जिससे कि NaCl कंपाउंड बना। समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम है उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना।
केमिकल रिएक्शन में जो है कंपाउंड जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस टाइम पे एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मीन्स है कि उन कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स है उनका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, उनका रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण से एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है और प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे CuSO4 है प्लस Zn, तो इस रीअरेंजमेंट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu, तो रीअरेंजमेंट होने पर नया प्रोडक्ट बन गया ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इसी टाइप से H2 प्लस O2, तो ये बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं मैं इसके, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ये रीअरेंजमेंट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का कंपाउंड बनाते हैं। तो एटम को लेकर ये कुछ बातें थी डाल्टन की, जिसे हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कोई नई थ्योरी की एटम से रिलेटेड।